नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। अलजेब्रा हम कर रहे थे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक वैरायटी हमने देखी x प्लस वन बाय एक्स वाली, उसी के अंदर एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं काफी बड़े लेवल पे क्वेश्चन है। उसी वैरायटी के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी वैरायटी के अंदर अलग अलग लेवल के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, क्योंकि उसमें काफी सारी चीज कंप्लीट होती है। अलजेब्रा का एक बहुत मेजर पार्ट इस वैरायटी पर है, एक्स और वन बाय एक्स वाली पर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वैल्यू पुट देखेंगे, वैल्यू पुट कैसे होती है, और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखे हैं पर एग्जाम में मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब मैं कराऊंगा क्लास में आपको पता लग जाएगा। आपका काम केवल ये है, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें और ये लाइटली नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। आपको लगे नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सोच यूज होगी ना, वो उस क्वेश्चन में जरूर यूज हो सकती है जो आपके पेपर में आए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, ठीक है, परंतु मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं, अगर मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर लूं इसे। ठीक है, अगर मैं इसे इंडिविजुअली सॉल्व करता हूं, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा चेक कर लेता हूं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मुझे भी ये लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स माइनस वन है, एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, नहीं एक्स फोर ही है। एक सेकंड रुक जाइए, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। आइए देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब ऊपर वाला पार्ट आपको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखना है। आपने देखा यहां से यहां गया एक्स प्लस वन, यहां से यहां गया एक्स माइनस वन, माइनस साइन है, माइनस साइन किसके साथ रहा, एक्स के साथ, ये आ गया टू। तो मैंने इसे ऐसे सॉल्व करके लिख दिया। अब मैं दूसरे वाले पे आता हूं, ये आ गया आपका एक्स फोर माइनस वन। ठीक है, नीचे इधर अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इधर अगर आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस टू बचेगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आगे मैं देखता हूं एलसीएम क्या आएगा, एक्स फोर माइनस वन, इसको किस, टू अगर बाहर है, इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, उधर क्या आ गया माइनस वन, इससे ये कट गया। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप टू यहां पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को फाइनली निकालना है। इसका मतलब है एक वैल्यू माइनस वाली चाहिए, एक वैल्यू प्लस वाली चाहिए। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लिखता हूं तो कितनी आ गई, वन आ गई। प्लस वाली लिखता हूं तो वन प्लस फोर। ठीक है, वन प्लस फोर और उसका रूट, तो रूट फाइव हो गया। तो ये प्लस माइनस टू बाय रूट फाइव आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले मैंने इसको देखा, फिर मैंने इसको देखा, इन दोनों को साथ लिया। ऊपर वाला मैंने लिखा नहीं यहाँ पर कि x प्लस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसे नहीं किया, यहाँ एक स्टेप काटा है। कोशिश करिए आप भी घर पे ऐसी, जिसके सामने माइनस आता है वो कट जाता है, एक्स के सामने माइनस आएगा वो प्लस एक्स के साथ कट जाएगा। यहाँ प्लस वन आएगा, माइनस ऑफ माइनस वन यानी प्लस वन, टू हो गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस टू हो गया, कॉमन लिया मैंने, ये आ गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया, एक्स माइनस वन बाय एक्स जो कि वन हो गया, एक्स प्लस वन बाय एक्स, प्लस वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस वाले का स्क्वायर प्लस चार और उसका रूट, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रूट फाइव कैसा आया, देखिए पूरी राम कहानी खत्म हो गई, इतनी क्लासेस हो गई, आज तक मैंने यही बताया। ठीक है,
कि भाई प्लस वाली से माइनस वाली कैसे निकालनी है, माइनस वाले से प्लस वाली कैसे निकालनी है, और आपने पूछी इतनी छोटी चीज। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, माइनस वाली का स्क्वायर करो प्लस 4 करो और रूट करो, ब्रिजिंग फॉर्मूला। तो अगर कोई बच्चा है वो पूछ रहा है तो इसका मतलब वो शुरुआत से नहीं जुड़ा है, तो शुरुआत की क्लास वो जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 है। ठीक है, ये निकालना है मेरे को, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और x प्लस 1/x। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से एक चीज देखें तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n³ माइनस 3n, और ये क्या होता है, n होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, n³ माइनस 2n। इसी को मैं लिख सकता हूं n इंटू n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। एन स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यानी इसका कहने का मतलब है अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/x निकालना पड़ेगा। अगर आप 1/x निकालते हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐड करते हैं तो 14/2 यानी 7 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई। 1/x कैसे, ये मैंने सर्ट्स में पढ़ाया था आपको। ठीक है, अगर ध्यान हो, अगर हम देखें इसका मेरे को रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, 1/x निकालना है, 2 ऊपर है। ठीक है, मैंने ये बोला था आपसे 7 माइनस रूट 45 है 1/। अगर इसका उल्टा निकालना है तो आप क्या करो, प्लस लगा दो। फिर आप क्या देखो, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 49 माइनस 45 4। 4 ऊपर है नहीं है तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर अगर यहां पर 2 होता तो यहां पर 2 आ जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं इसका उल्टा निकालता हूं तो 2 ऊपर है तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इसका जो अंतर है वो नीचे 4 होता है पर यहां पर 2 है तो 2 यहां पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। चलिए भाई, आज आपने 170 क्वेश्चन पेन फ्री किए, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एफ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, पर एक सेकंड में चेक कर लेता हूं डाटा। a प्लस बी 1 है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा पर किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में जरूर मिल सकता है। ठीक है, आज भाई दोपहर को 4 साढ़े 4 बजे एक सेशन होगा यूट्यूब पे, सभी लोग आइएगा। एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करना है, ठीक है, पूरा इतिहास एसएससी का, कैसे चलता है एसएससी, कैसे उसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, 4:30 बजे 4 बजे शाम को यूट्यूब पर है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। मेन बात है, अगर अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो बात अच्छी है, नहीं किया हुआ तो सीधा लीव करिए। ए बी 1 है, ए प्लस बी भी 1 है, इसका मतलब a प्लस 1/a अगर 1 हो गया, ठीक है, ये अगर 1 हो गया तो ये
फिफ्थ रूट ऑफ ए प्लस 1/5 रूट ऑफ ए, ये हो गया। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब आपका ये आ गया। अब ध्यान से आप देखें, बहुत ध्यान से, C और D 1 है तो C प्लस 1/C 1 हो गया, C प्लस 1/C 1 हो गया। इसका मतलब निकालना क्या है, 123 हो गया। निकालना है प्लस C फिफ्थ रूट ऑफ C प्लस 1/5 रूट ऑफ C प्लस, ठीक है, E और F 1 है और E और F मिला के 25 है। E प्लस 1/E 25 आ गया, ठीक है। E प्लस 1/E आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसमें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो संभव ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मान लेते मैंने आपको बताया, आगे आपको कहीं मॉक टेस्ट में दिख गया, ये यहाँ वहां किसी से देख लिया आपने, तो आप बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, या इसका एक टुकड़ा आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं, देखिए आप सभी को लर्न होना चाहिए, लर्न होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने क्लास में लिया है। एग्जाम में इसका कोई टुकड़ा मिल सकता है कि एक ही पार्ट आ गया, केवल इतना कि भाई ये है तो ये बताओ, ये है तो ये बताओ, ये है तो ये बताओ, ठीक है। मेरे को तो लर्न है और मैं चाहता हूं आपको भी ये चीज लर्न हो, ठीक है, कि भाई अगर ये 1 होता है तो इसकी पावर 5 वाला भी 1 होता है, अगर ये 3 होता है इसकी पावर 5 वाला 123 होता है, अगर ये 5 होता है इसकी पावर 5 वाला 25 होता है। तो 5 3 8 और 1 9, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान रखने वाली चीज क्या है यहाँ पर, x प्लस 1/x अगर 1 है तो xy प्लस 1/x5 क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा। अगर ये 3 होगा तो ये 123 आएगा, अगर ये 5 होगा तो ये 25 आ जाएगा। मेन बात ये है ध्यान रखने वाली। अब एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन उल्टा दे दिया। उल्टा देने का मतलब है ये वाली वैल्यू उसने दे रखी है और ये वाली रिवर्स वैल्यू उसे पूछी है। क्वेश्चन जब भी होगा जब आपको ये वैल्यूज पहले से लर्न हो। पेपर में ये जरूर हो सकता है कोई एक पार्ट उठकर आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्ट आ गया 25 है तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये आ गई और उसके हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। कोई नहीं, देखिए आप बाद में भी क्लास कर सकते हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, आप बाद में अटेंड कर सकते हैं, पर क्लास करेंगे तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा। देखिए लर्न नहीं है तो कोई उपाय, लर्न नहीं है तो कोई उपाय नहीं है भाई, कोई उपाय नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, पहली बात क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में मैंने और क्या क्या चीजें कराई है आपको पता ही है। मैंने अगर x³ प्लस 1/x³ देखा, ठीक है, n³ माइनस 3n, अगर मैं 1 के साथ देखता हूं तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर मैं 3 के साथ देखता हूं तो मैंने लर्न किया 18, 5 के साथ किया 110। जो क्वेश्चन आपका इसके साथ बना है वो इसके साथ भी बन सकता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, कि 110 दे रखा है x प्लस 1/x, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ऐसे 18 के साथ 3, जरूरी नहीं है ये चीजें इस डायरेक्शन में ही चले, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो दिमाग खोल के रखिए अपना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड चेक करता हूँ, डाटा कुछ गलत लग रहा है। x³ 1/x², x² 1/x³, x प्लस 1/x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं समझ सकता हूं, ठीक है, आपसे मैं यही कहूंगा अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो कोशिश करिए आप अपना टाइम लेके आराम से, मेंटल पीस के लिए।
आइए देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिल सकते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट चीजें देखना आसान ना हो, जैसे कि x प्लस वन बाई एक्स के साथ मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ जी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 आ गया। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल सकता हूँ जी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 7 के साथ हमने पढ़ा था 322। ठीक है, एन क्यूब माइनस 3n। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपका ये पूछा है। ठीक है, अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं, 9 प्लस क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन बाय एक्स क्यूब, यानी इन चारों के टोटल के, इन दोनों के टोटल के 47 और 22 कितना हो गया, 369 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 360 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी वैरायटी ऐसी है कि इस पे भी क्वेश्चन आपको पहले किया होना चाहिए, पहले नहीं किया हुआ तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। आइए देखते हैं, एक बार और देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। x प्लस वन बाय एक्स आपको पता है, ये आपको निकालना है। अभी तक क्या होता था, एक्स क्यूब वन बाय एक्स, जो पावर यहाँ होती थी वो पावर यहाँ होती थी, पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर ऐसा कुछ हुआ तो आंसर किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आपने देखा कि भाई डायरेक्ट तो ये नहीं निकाल सकते, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर निकाल सकते हैं ऐड करके। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा। ऐसे 5 और 7 के साथ भी बन सकता है, 4 और 3 के साथ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो दिमाग खोल के देखिए, मैं ऐसा पढ़ के गया हूं घर से। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या मिली मेरे को, 369, और वो किसके बराबर हो गई, 9 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की मेरे को वैल्यू निकालनी है, 360 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं समझ सकता हूं, पर इन चीजों पे हमारा जोर नहीं है, आप अपना माइंड डाइवर्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। डी, देखिए कभी भी ये लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं x ये इसके बराबर है अगर, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, c लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या x की जगह मैं 1/c लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर ये 1/c होगा तो इसका उल्टा ये c हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये सीजीएल 2016 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेन बात है इससे आपने क्या सीखा, आइए देख लेते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ने ये बोला x प्लस वन बाय एक्स इक्व टू टू वन बाय टू, अगर ये लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर ऐसी कोई डाटा आपको दे रखा है तो उसमें ये वैल्यू 2 के बराबर भी होगी और 1/2 के बराबर भी होगी, यानी x c के बराबर भी हो सकता है और 1/c के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो इन्हीं चीजों को एक्सपेंड करेगा, जैसे कि ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी, अब देखिए आप में से ना काफी बच्चों को ये नया सा लगेगा, पता है क्यों लगेगा, मैं बताता हूं। आपने एक बात देखी, आप कभी भी 1/2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, चलो यहां तो आप ये देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं 3/4/5, तो आप पता है मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, 15 और 4 19/5।
बहुत कम बच्चे इसे इस तरीके से देखते हैं, 3+4/5। आपको ये नजरिया बिल्ड करना है अपने अंदर कि भाई इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसे लिखने पे चीज आसान लगेगी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, अब जैसे एग्जामिनर ने क्या करा, इस तरीके से दिया x की वैल्यू ये है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो क्या मेरे लिए आसान रहेगा? नहीं रहेगा। अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों आसान नहीं है? ये 20 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है? ये पूछा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x प्लस x/x। आंसर कितना आ गया? x+1 यानी 21, 21 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी जिसने अगर पहले देखा हुआ वो तो बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, वो तो सीधा दे देगा आंसर कि भाई ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये कितना हो गया, 21 हो गया, सीधा मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो ये प्लस वाली चीज है वो कभी भी ऐसे कन्वर्ट हो सकती है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब मैं चाहता हूं आप तुरंत बताएं आंसर क्या आएगा, जल्दी से। सिक्सटी फाइव, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया? 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 और एक 65। कितने लोग समझ पाए कि इसका आंसर 65 आएगा? बिना लिखे आएगा, वो mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए हमें ना नजर को थोड़ा इस तरीके से रखना है कि इसे हम बाइफरकेट, जिसे हम कहते हैं अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 7+1 p² + 1, तो आंसर कितना आ गया? 8 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये देख लीजिए, एक सेकंड रुकिए। x+1/x, इसमें ना मैं थोड़ा एक मॉडिफिकेशन करूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा यहाँ पर आपको, मुझे ध्यान आ गया। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया अभी। नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, या फिर ये भी बोल सकता है, देखिए या तो वो ये बोल सकता है या ये बोल सकता है x=<1। दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, और इसी के हिसाब से क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए कई बच्चे 100 बता रहे हैं, और उन्हीं के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने ये। ध्यान से देखिए, हर बात का ना मतलब होता है, ऐसी कुछ भी नहीं लिखा होता है यहाँ पर साइड में। आप क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 10.1 का मतलब क्या है? 10 + 0.1, 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। ये आ गया, है ना। तो x की वैल्यू या तो 10 हो सकती है या 1/10 हो सकती है। x की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? यहां पर उसने लिखा है कि x की वैल्यू आप पूर्णांक नहीं ले सकते, या फिर वो ये लिख देगा x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। अगर x की वैल्यू 1/10 है तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। वो गलती का एहसास होना चाहिए कि आपने क्या गलती करी है। कंपटीशन में जा रहे हैं आप, एक एक चीज का मतलब होता है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई आगे आगे चलिए, अभी देखिए बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने नहीं देखी होगी। बताइए क्या आएगा। अब यहां पर एक बहुत खूबसूरत चीज जो है वो ये है कि अभी तक एग्जामिनर क्या करता था, x+1/x लिखता था। केवल लिखने के तरीके में ही उसने ये कर दिया, x1/x। ठीक है, यानी पीछे आपने जितने भी क्वेश्चन देखे जहां बीच में प्लस लगा था, वहां सब जगह इस तरीके से फॉर्मेशन बन सकती है जो दिखने में नहीं लगे। आपने देखा क्या, x1/x इक्वस टू 10.1। ठीक है, 2x1/x इक्वस टू 10.2, 10x1/x इक्वस टू क्या, है ना। अब आपका गणित तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 10 हो सकती है या 1/10, वो इससे पता है। अब अगर मैं x की जगह 10 रखता तो ये तो 20 प्लस हो जाता, 20 प्लस तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1/10। अगर मैं 1/10 लेता हूं, मैं वेरीफाई करूंगा, 1/10 का मतलब है बीच में प्लस का मतलब क्या हो गया, 1/10 का मतलब ये 10 हो गया, 1/10 का मतलब 0.2 हो गया, 10.2 आ गया। तो x की जगह मैंने क्या रखा, 1/10 रखा। अगर मैं x की जगह 1/10 रखता हूं तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 10x की वैल्यू आ गई 1, और 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, वो 10 आ गई। आंसर कितना हो गया, 11 हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को एक एक बात क्लियर है जो भी मैंने बोली है। देखिए लिखता तो मैं ज्यादा नहीं हूं, पर जो मैं बोलता हूं वो बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। mg टाइप करिए जरूर। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, x+1/x। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई x+1/x अगर 10+1/10 है तो x 10 के बराबर भी हो सकता है या फिर 1/10 के बराबर। अगर उसने ये कंडीशन दे दी कि x इंटीजर नहीं है तो 1/10 लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने अभी वाला जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, x+1/x इक्वल टू 10.1। 10.1 का मतलब ये था। अगला पार्ट था कि 2x+1/x इक्वल टू 10.2। अब भाई मुझे पता है कि x की वैल्यू मैं 10 नहीं ले सकता, 10 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 से बड़ा, वो संभव नहीं है। तो कितनी लेनी पड़ेगी, 1/10। अगर मैं 1/10 लेता हूं तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है मेरे से 10x+1/x। x की वैल्यू कितनी है, 1/10। अगर मैं 1/10 भी रखता हूं तो ये 1 हो गया प्लस 10 हो गया, 11 मेरा आंसर हो गया। एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से सभी को क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी वो पता क्या है, वो है फॉर्मेशन चेंज। यानी अगर कोई एग्जामिनर a b/c लिखता है, इसका मतलब है a+b/c। इसको इस नजरिए से देखना सीखिए। जहां भी इस तरीके की फॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ है वहां सब जगह इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा ध्यान से नहीं लिखा हुआ, मैं लिखता हूं ध्यान से, इसे ढंग से नहीं लिखा हुआ। एक सेकंड हो गया।
अब क्वेश्चन पता है क्या है? अब क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड रुक जाइए बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन है आपके सामने ये x इक्वल टू 2 - 1/2 ये नीचे इंफिनिटी तक जा रहा है और आपको ये निकालना है x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट चेन आपको कभी भी मिल सकती है और किसी के साथ भी मिल सकती है, प्लस में मिल सकती है, माइनस में मिल सकती है, किसी भी चीज में मिल सकती है ना। इनफाइनाइट चेन का जहां भी क्वेश्चन आता है, इनफाइनाइट चेन यानी इंफिनिटी तक जो जा रही है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक ब्लॉक अलग कर दिया ये, ठीक है, तो जो नीचे बचा वो भी तो x है भाई, वो भी तो x है। x क्या था? 2 - 1/2 - 1/2 तो इनफाइनाइट वाला कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें से एक अलग ले लें, बाकी बचे हुए को देखें वो किसके बराबर है, वो वापस x आ गया। तो मैं इसे लिख सकता हूं x इक्वल टू 2 - 1/x और इसी को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू आपकी 1 हो गई और x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये 1 की पावर 50 प्लस 1 की पावर 50, आंसर मेरा फिर से 2 आ गया। तो इनफाइनाइट वाली वैल्यू देख के कभी भी आपको डरना नहीं है, मेन बात ये है। ठीक है, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन मैंने सर्ट्स में भी कराए हैं आपको, इनफाइनाइट वाला आगे भी चलेगा। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये जरूरी नहीं है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर मैं पता है एक बात और ध्यान से समझाना चाहूंगा आप सभी को। अब जरूरी नहीं है टू वाला ही कंडीशन हो। मान लेते हैं अभी तक आपको क्या दिया गया था, x प्लस 1/x अगर 3 है, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालो, क्या होगा, है ना। जो आप कहते थे कि 18 होगा, ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि याद हो जाए आपको। अब मैंने ये चीज ना डायरेक्ट नहीं दी, एग्जामिनर ने क्या करा, x इक्वल टू 3 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1 इस तरीके से इंफिनिटी तक ले गया। तो केवल एक इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितने सारे तरीके देख लिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कम से कम 10 तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। जरूरी नहीं है एग्जामिनर वैसे ही दे जैसे हम पढ़ के गए हैं, वो इस तरीके से भी दे सकता था। इसका मतलब भी क्या है, माइनस साइन का मतलब प्लस आ गया, जो ये वैल्यू लगातार रिपीट हो रही है वो 3 हो गई, तो x प्लस 1/x 3 हो जाएगा। अगर वो ये बोल देता कि x इक्वल टू 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस इंफिनिटी तक, तो प्लस साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, ठीक है, और वैल्यू क्या मिलेगी, +5, तो x माइनस 1/x आपका 5 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। x इक्वल टू 1 कैसे भाई, x प्लस 1/x अगर 2 है तो ये हमेशा x इक्वल टू 1 रहेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे रहेगा, तो वो भी बता देता हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, पहली बात तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करिए, अगर मैं सॉल्व करता हूं x² + 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है और x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन समझ नहीं आना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और ये भी समझ आना चाहिए चीजें आगे किस किस तरीके से बदल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने क्या करा, ये दे दिया x³ इक्वल टू 52 प्लस 1/52 52, ये इंफिनिटी तक दे दिया। ठीक है, और उसने पूछा क्या,
उसने पूछा m की वैल्यू क्या आएगी, बताइए क्या आएगी। m की वैल्यू पूछी उसने, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है उसने एग्जामिनर ने। 4, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप सभी ने, बहुत ही शानदार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे सभी बच्चे बदलाव के लिए तैयार हैं, एग्जामिनर चाहे कैसा भी बदलाव दे, ठीक है, वो रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो यही चीज चाहिए आपसे, चीजें देखना सीखिए। वही एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना हो गया, 52। पूछा क्या है, x प्लस 1/x, वो कितना होता है, उसके साथ 4 होता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह कि इस इंफिनिटी के साइन से ना डरना नहीं है, डरने वाले बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते, ध्यान रखिए। मैं आपको सिखा रहा हूं, चीजें अडेप्ट करिए, इससे बाहर वाकई में कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, मैं अगर आपकी जगहों से पेन फ्री करूंगा, वन बाय थ्री, ध्यान से देखिए, अगर आप x से डिवाइड करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते हैं ना। अब मैंने आपको सिखाया था x प्लस 1/x का कितना दुगना, इसका दुगना कितना हो गया 198, 198 में जोड़ूंगा 300 आ जाएगा, 100 ऊपर है 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली क्लास से लगातार बने हुए साथ, तो 1/3 आंसर होना चाहिए बिना पेन के, है ना। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आप x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करना नहीं है, वो चीज विजुअलाइज करनी है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चनों में हो चुकी है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में होगी। ठीक है, तो 2x ये तो हट गया, ये 2/x, तो x प्लस 1/x का दुगना, x प्लस 1/x कितना है 99, 99 का दुगना 198, 198 में 102 ऐड करेंगे 300 आ गया, 100 ऊपर 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, सब याद रहेगा भाई, देखिए हम करा रहे हैं ना, भूलने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी जगह जगह यूज होने हैं अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मैं चाहता हूं इसमें भी आप लिखें ना और डायरेक्ट ही आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, शुक्रिया। अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा 6x², ये वाला प्लस 1 ये वाला, किसके बराबर 15x के बराबर आएगा ना। 15 और 20 कितना हो गया 35, x से x कटा 1/7 मेरा आंसर हो गया। कितने लोग सॉल्यूशन समझ पाए मेरा, जल्दी से mg टाइप करिए अगर सॉल्यूशन समझ आ गया है तो। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने जितना आसान हो सकता है उससे ज्यादा आसान तरीके से इसे समझाया है। 3 दूनी 6x² मेरे को यहाँ दिख रहा है, ऊपर तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ दिख रहा है, किसके बराबर होगा 3 पंजे 15x, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 15x, x से x कटेगा 5/35, 1/7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए जैसी आदत बना लेंगे वैसी बनेगी एग्जाम में, मैं तो सीधी सी बात बताता हूँ। अब मैं क्लास में ही आपको लगातार लिखवाता रहूंगा और आप दिमाग ना लगा के केवल एक तरीके से स्पेक्टेटर की तरह की भी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, अपना ब्रेन भी साथ के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अभी मैं सेव कर लेता हूँ इसे, नेक्स्ट फाइल खोलते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। शुक्रिया भाई, भाई सब याद रहेगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल।
और ये याद कोई ट्रिक थोड़ी है, ये आपका तरीका है, ठीक है। अगर ट्रिक बताता मैं इसमें तो बात भी थी। और मेन बात है ये आगे भी जगह जगह इस्तेमाल होंगी चीजें। ये निकालना है आपको। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब सबसे पहले मेरे को वैल्यू किसकी मिलेगी, अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 1/x की। और वो वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 तिया 15। 15 कब आ रहा है, 5 जोड़ने पर, तो ये कितना हो गया 10। ये बात कितनों को समझ आ गई, पहले बताइए। ये बात कितनों को समझ आ गई। सबसे पहले मैंने x से डिवाइड किया, x से डिवाइड करने पर वैल्यू किसकी मिलेगी, 2x प्लस 1/x की, जिसमें 5 जोड़ने पर क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया था अगर किसी को समझ नहीं आया तो। पर मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी पूछी है, मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब मैं यहां से यहां कैसे जाऊंगा, मेन कंसर्न इज दैट। ठीक है, अब मेरे को यहां से वहां जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। अगर मेरे को यहां से वहां जाना है तो x को, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करूंगा ये हटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 से भाग करूंगा 5 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2, केवल फॉर्मेशन देखनी है, क्या करना है, वो ऑपरेशन नंबर के साथ करना है। तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। 5 5 5 5 5। अब मेन बात पता है क्या है, मेन बात है कि आप इसके अंदर लिखते कितना है। कई बच्चे इसके अंदर बहुत सारा लिख लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको उतना नहीं करना है। सबसे पहले देखिए वैल्यू किसकी मिलेगी। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, मेरे को पता लगेगा कि हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x क्यूब पूछा है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पूछी है, x5 वाली। ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसा भी होगा, वैल्यू दी जाएगी कोई और पूछी जाएगी कोई और। तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना है ना। लास्ट स्टेप रिपीट कर देता हूं। देखिए मेरे को इसकी वैल्यू मिली। अब यहां से ये कैसे आ सकता है, आप ये देखिए 2x से x बनाना है तो 2 से भाग करने पर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। पर क्या 2 से भाग करने पर ये वही आएगा जो चाहिए, हाँ जी बिल्कुल वही आएगा। तो 2 से भाग करिए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन लिख देता हूं, रुक जाइए। 4 - 5 6 8। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। अभी आ जाएगा भाई, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। डायरेक्ट 2x से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा भाई उसमें। क्वेश्चन आपके सामने ही है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। ध्यान से देखिए, मेरे को ये पता है अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वैल्यू किसकी मिलेगी, ये मिलेगी, और नीचे वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज तो। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता। मैंने ये देखा है माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। माइनस करके 3 आ रहा है और प्लस करके 2 आ रहा है। इसका मतलब है आंसर नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में कौन सा ऑप्शन है, ये है -5। -5 मेरा आंसर हो गया।
ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे को सॉल्व करना है, मैंने ऑप्शन से नहीं करा और भी ऑप्शन नेगेटिव में थे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब सी एंड डी का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या कहता है, अगर मान लेते हैं z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन बराबर है किसके, 4/5 के। कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो z प्लस वन जेड माइनस वन, तो z अपॉन वन की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, प्लस वन का मतलब है 5 प्लस 4, माइनस वन का मतलब है 5 माइनस 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, प्लस वन माइनस वन, नीचे वन इसलिए आया क्योंकि यहां वन लिखा था। अब यही चीज मैं अगर यहां लगाता हूं, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी अपॉन वन, वन कौन सा, क्योंकि ये वन था। वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस का है तो 2 प्लस 3 और माइनस का है तो 2 माइनस 3, तो -5 मेरा आंसर आ गया। यानी अगर मैं इसे वैसे देखता ऑप्शन से तो मैं माइनस वाला ऑप्शन मार्क कर देता। अगर मान लेते चारों ऑप्शन ही माइनस के होते तो मैं इसके आगे लिखता नहीं। ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ग्रीन वाला पार्ट में लिखता नहीं, ग्रीन वाला पार्ट ये है, मैंने पढ़ रखा है, मुझे पहले से पता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सी एंड डी, सेम चीज ऐड हो रही है, सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, दो नंबर है, तो प्लस वाले की वैल्यू ऊपर आ गई, ये x प्लस वन बाय एक्स, वन नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, प्लस का है तो 2 प्लस 3 और नीचे यहां पर था तो 2 माइनस 3, तो नीचे माइनस का आ गया, तो -5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा सर एक की जगह कुछ और होता तो, कुछ और ले लो भाई, किसने मना किया है। मान लेते हैं मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये ले लिया z माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू बराबर है किसके, 5/7 के। तो मैंने z अपॉन वैल्यू किसकी मिलेगी, z अपॉन टू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 प्लस 5, 7 माइनस 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 12। ठीक है, 12 मेरा आंसर हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मैंने बता दिया है, रूल आपके सामने है ये। ठीक है, अगर x अपॉन वाई बराबर है 7/6 के, बीच में प्लस लगा दो और बीच में माइनस लगा दो, दोनों के उसका रेशियो निकालना है। तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस लग जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनस लग जाएगा, ये 13/1 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे को ये दे रखा था x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, इससे क्या निकल सकता है, इससे ये निकल सकता है, x ऊपर y नीचे, 13 प्लस 1 ऊपर आएगा, 13 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये काटेंगे तो 7 6 वापस आ जाएगा। तो यहां से मैं यहां जा सकता हूं, यहां से यहां आ सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लगेगा भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन इसके नहीं है, बताइए क्या आएगा। बताइए 30। बहुत ध्यान से देखिए, अब मैं इस पे देखता हूं, अब मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है आपको। ये इस माइनस साइन का मतलब क्या है, वैल्यू मिलेगी a माइनस वन बाई ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, +4, क्योंकि यहां माइनस है। 4 के साथ ये कितना बनता है, 18 बनता है, प्लस 3 कॉमन लूंगा तो 3 चौक 12 आ जाएगा, आंसर मेरा 30 आ जाएगा। कितने लोग इसे बिना पेन के कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेन बात ये है कि आपको बात बात पे लिखना नहीं है, वो चीज आपको लर्न है तो उसका फायदा उठाइए। इस ये देखते ही मैंने आपको सिखाया है, बेसिक क्लास से स्टार्ट किया था। माइनस साइन का मतलब माइनस वाली वैल्यू मिलेगी, इस माइनस का मतलब वैल्यू प्लस 4 मिलेगी। माइनस वाले की वैल्यू 4 है तो ये कितना आता है, एन स्क्वायर प्लस 2 18, ये कितना हो गया 12, 30 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 216, 192, 198 और 204। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। आपकी पहली लाइव क्लास है, अगर आपकी पहली लाइव क्लास है तो पुरानी क्लासेस जरूर देखिए भाई, दिक्कत होगी नहीं तो। अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक से कराया हुआ है मैंने। आइए ध्यान से देखते हैं। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या देखता, सबसे पहले मैं देखता पूछा क्या है। मैं इसे ना हमेशा ऐसे ही देखता हूं, मैक्सिमम एग्जामिनर ऐसे ही करता है, क्योंकि एक्स क्यूब 1/x क्यूब, एक्स 1/x, यानी एक वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक निकालना है एक्स प्लस 1/x। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात पता है, x प्लस 1/x कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के साथ कितना होता है ये 198 प्लस 6 204। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 204। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप n की वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो एक तरीका और था, मैं इसे वो भी बता देता हूं। ये वैल्यू कौन सी होगी, n क्यूब माइनस 3n। अगली वैल्यू क्या है n, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, n क्यूब माइनस 2n। इस फॉर्मेशन का आंसर होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसकी फॉर्मेशन ये होगी। अब मैंने ये देखा कि 4 ऑप्शन में से, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो n क्यूब माइनस 2n को फॉलो कर सकता है। जब मैंने 4 ऑप्शन देखे ना, मुझे ये पता लग गया किसके क्यूब के करीब है, ये 6 के क्यूब के करीब है। तो मुझे एक बात ऑटोमेटिकली पता लग गई, n की वैल्यू 6 है। 6 का मतलब हो गया 216 माइनस 12 204, 204 मेरा आंसर होगा। n की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट हो गई। कैसे हो गई भाई, चारों ऑप्शन देखिए किसके क्यूब के करीब आ सकते हैं, 6 के क्यूब के करीब आ सकते हैं, क्योंकि -2n करना है आपको। 7 तो बहुत आगे हो गया, 5 बहुत नीचे हो गया, तो केवल 6 ही पॉसिबिलिटी है। तो 6 मैंने n की वैल्यू मान ली और 2n लगा के आंसर निकाल लिया। कितने लोग मेरी बात समझ गए हैं, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 17/4 और x इज लेस देन 1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 1 है। अब मेन बात है कि आप इन चीजों को वैसे देख पा रहे हैं। अगर मैं इसे देखता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्यों नहीं लिख सकता, डेफिनेट लिख सकता हूं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 भी हो सकती है और 1/4 भी हो सकती है, पर x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 1 लेनी है, तो 1/4 लेना पड़ेगा। अगर मैं x की जगह 1/4 लिखता हूं, 1/4 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 160, और अगला क्या हो गया -2 की पावर 160। इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस 2 की पावर 320 अपॉन 2 की पावर 160। तो 1 माइनस 2 की पावर 320 अपॉन 2 की पावर 160, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। इसका पीडीएफ भाई ऐप पर ही मिलेगा आपको, डेली मिलता तो है। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको तोड़ना भी सीखिए। 17/4 लिखा है, अब मान लेते हैं 26/5 लिखा होता। 26/5 का मतलब क्या हो गया, 26/5 का मतलब वही हो गया जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगर 26/5 का मतलब क्या हो गया, 5 + 1/5। ठीक है, ये हो गया।
अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वन वाली फॉर्मेशन रखे, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने बोला x प्लस 2/x, ठीक है, 11/3, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये भी माइंड ओपन रखिए। देखिए अगर मैंने ये लिख दिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए तो जरा। आपकी पहली क्लास और आप बहुत खुश हैं, शुक्रिया भाई। 3 आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि x प्लस 1/x, अब आप इसको तोड़ना भी सीखिए, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं इस फॉर्मेशन को देखता हूं, ये क्या है, x का स्क्वायर, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिला, 9, 9 के अलावा क्या बचा, 2, और वही तो है ये। यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2/3, तो इसका मतलब है x की जगह क्या आ गया, x की जगह 3 आ गया। ऐसे ही ये भी हो सकता है, मान लेते हैं यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x, ठीक है, ये लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 67/4, ठीक है, 67/4 लिखा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, नजरिया यहीं से बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए मेरे को, मैं यहीं से बेस बना रहा हूं आपका, आपको पता नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी अपने टाइम पर। x की वैल्यू 4 आएगी, बहुत बढ़िया। मुझे कैसे पता लग रहा है, यहाँ क्यूब का रिलेशन है, तो 4 का क्यूब करता हूं तो 64 बचेगा, 3 3 ही यहाँ पर है, तो वो देख के मेरे को सीधा सीधा पता लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा एग्जामिनर कभी भी कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा किया तो आप कह रहे टीसीएस पैटर्न आ गया, मुश्किल आ गया, ये आ गया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ये सारी चीज भी क्लियर होंगी। यहाँ पर क्या था, या तो सिंपल था, 4 1/4, 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि 1 से कम है, तो 1/4 ले लो, 1/4 लिया, 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 160 यहाँ आ गया, 2 की पावर 160 ऊपर चला गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है, CHSL, x इज ग्रेटर देन 1, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ठीक है, अगर मेरे को ये निकालना है x4 माइनस 1/x4, इस बात का मतलब क्या है, एक वैल्यू प्लस वाली, एक वैल्यू माइनस वाली, माइनस वाली का मतलब है x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, माइनस वाली का मतलब ये है, ठीक है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं प्लस वाली वैल्यू कितनी है, ये तो 25/12 है, ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे को और निकालनी है, तो जो आंसर आएगा वो 25 का तो मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल मैं इसे देख पा रहा हूं, ये नहीं है, ये भी देख पा रहा हूं, ये नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो मेरे कट गए, दो ऑप्शन अभी बचे हैं, ठीक है। वो केवल 25 देखते ही मेरा आंसर आ गया कि भाई 25 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं माइनस वाली वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। अब अगर मैं माइनस वाली वैल्यू निकालता हूं, माइनस वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस वाली का स्क्वायर, 25/12 का स्क्वायर यानी 625/144 माइनस 4 और इसका रूट, 144 को 4 से करूंगा 576, 576 उसमें से घटाऊंगा 49 आ जाएगा, 49 का मतलब 7/12, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, तो ये 7/12 आ गया। अब जो आंसर आएगा वो 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में, इन दोनों में से, अगर मैं देखता हूं 825 में से 59 घटाऊं मैं, ठीक है,
825 में से 59 मैं घटाता हूं अगर, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आखिरी 3 में से बचा हुआ घटा दो, तो मेरे को कितना घटाना पड़ेगा, ये 766 आ जाएगा, 766। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पता कैसे चेक करता, 766 मेरे दिमाग में ऐसे टूट जाता, 700 और 66, ये तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो नंबर नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन मैं काट देता, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाता, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। अदरवाइज एक टर्म और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, जहां जहां जो जो हो सकता है कैलकुलेशन के लिए, वहां वहां वो कर रहे हैं हम। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 766 कैसे, अरे भाई 7 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, केवल आखिरी 3 संख्या में से बाकी बचा हुआ घटा देते हैं। मैंने क्या करा, 825 में से 59 घटाया। अब दिमाग देखिए, आपका भी दिमाग इस तरीके से काम करना जरूरी है। 825 में से 59 घटाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन लिए मैंने। 825 में से 59 घटाना है, मेरा दिमाग पता क्या कहता है, मेरे दिमाग ने मेरे से बोला 825 में से 59 घटाना है, पहले 25 घटा दे और उसके अलावा क्या बता, 34। 34 अगर घटाता है 100 में से तो क्या मिलता है, 66। बस 100 में से थोड़ी, तुमने तो 800 में से घटाया तो 766 मिल गया। अब मेरा गणित ये कहता है कि इस नंबर को 7 से भाग करना, चेक करना है। अब दोबारा से मैं डिवाइड करके थोड़ी चेक करूंगा, मैं 700 अलग कर देता हूँ, वो तो 7 से भाग हो रहा है, 66 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 7 से भाग नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 7/12 कैसा है बताया, तो ये रहा, इसका स्क्वायर आ गया ये -4, ये 576 आएगा, 576 अगर घटाएंगे तो 49/144 आ जाएगा। पर अगर स्पीड बनानी है तो ये चीजें लिखना छोड़िए, डायरेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में आपको। x + 1/x² नहीं है, 2x है। ठीक है, और आपको ये निकालना है। यही पर ना एक चीज बताऊंगा, अभी हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, n² - 2, n² + 2, n³ - 3n, n³ + 3n, वो सभी फॉर्मूले जब थे जब x × y 1 था। ठीक है, यानी आप x + 1/x, x³ + 1/x³, ये फॉर्मूला लगाते थे। और अगर x × y 1 नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n² - 2xy, n² + 2xy, n³ - 3nxy, n³ + 3nxy। जो भी xy की वैल्यू होगी अगर वो 1 नहीं है तो इस आखिरी वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सभी में हमें ये करना है। इसका एक एग्जांपल ये रहा आपके सामने, अगर मैं देखूं तो x × y आपका 1 नहीं है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तक तो आ रहे थे सभी क्वेश्चन में, तो ये नेक्स्ट वैरायटी आ गई इसी के अंदर। ठीक है, तो अगर x y 1 था तो फॉर्मूले ये चलते थे, x × y 1 नहीं है तो फॉर्मूले में सब में x y की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अगर ये निकालना है तो अपने दिमाग से पूछिए वैल्यू किसकी चाहिए होगी, वो बोलेगा इसकी चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी भाई, इसी की चाहिए होगी। इसी से हम n² - 2xy कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर क्या इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये तो x + 1/2x है, ये 2x + 1/x है, तो x को 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे वापस x बन जाएगा, ये वैल्यू 2 से गुणा होगी तो 4 बन जाएगी। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये अगर निकालना है तो क्या होता है, n² - 2, ये तो अभी तक होता था, xy क्या है, 2 × 1/x,
2x इंटू 1/x यानी 2, तो 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12 आ गया। 12 मेरा आंसर हो जाएगा। 12 12 12 12 12। चलिए बहुत बढ़िया भाई, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। मैं चाहता हूं एक एक बात क्लियर हो, जो मैं मुंह से बात बोल रहा हूं ना, एक एक बात वो कान तक जानी चाहिए और दिमाग तक भी जानी चाहिए। भाई ये वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू किसकी चाहिए, 2x वाली चाहिए और ये x वाली चाहिए, बिल्कुल ठीक जी। पर वो वैल्यू है मेरे पास नहीं है, क्या उसके लिए मैं लिखूंगा, नहीं। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा देखूंगा 2x चाहिए। 2x कब आएगा, जब 2 से गुणा करूंगा। 2 से गुणा करूंगा तो n कितना आएगा, 4 आएगा। n की वैल्यू 4 के साथ n स्क्वायर माइनस 2, पर एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई यहां से देखते हैं, ये 2x और ये x का स्क्वायर है, तो ये इंटू ये एक्स वाई होता है, ठीक है। तो एक्स वाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो मेरा दिमाग कहता है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्री को ए से लेके जेड तक, जीरो से लेके हाई तक, सब इसी में मिलेगा आपको, है ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आज हमने किए हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारे समझ आए होंगे। और एक चीज और है कि खाली क्वेश्चन ही नहीं, हर क्वेश्चन में मैंने खोल खोल के बहुत सारे क्वेश्चन वहीं पर ही कवर किए हैं। वो चाहे आपको आज पता ना लगे, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक एक बात ध्यान आएगी। हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि केवल एक क्वेश्चन है उसी को लेके हमने आंसर बता दिया, वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है, एग्जामिनर और क्या क्या कर सकता है, वो चीज हम लेके चल रहे हैं साथ के साथ, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।